कि जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के नाम पे वंशावली के आधार पे जमाबंदी करवाएं। जैसे आपके बाप दादाओं के नाम की जमीन है, आप चाहते हैं कि वो मैं अपने नाम पे कैसे करवाऊं। जैसे आपके दादा के नाम की जमीन है, आप लोग 4 भाई हैं, तो चारों भाई से जमाबंदी बनवाना चाहते हैं। आपके दादा परदादा छठदादा जिसके भी नाम की जमीन पे है, उसके भाई 2 हैं, उसके भाई जो भी है, जो भी जिंदा है उनके नाम पे कैसे करवाएं, जिनको बोलते हैं उत्तराधिकारी नामांतरण। हेलो दोस्तों, आपको मालूम है कि राजस्व का महाअभियान चल रहा है। इसमें होना क्या है कि आपके खाता खसरा रकबा में गलती है या फिर आपके बाप दादाओं के नाम की ज़मीन है तो अपने नाम पे करवाएं, या बंटवारा करवाएं, या आपका ज़मीन ऑनलाइन नहीं है तो ऑनलाइन करवाएं। तो आपको मालूम है कि ये जो अभियान चलना है, ये अभियान 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ और 20 सितंबर तक चलना है। इस क्रम में मैं पार्ट बाई पार्ट बहुत सारा वीडियो लाता रहता हूँ। ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में मैं आपको बताया था, जो इससे पहले अपलोडेड है। पार्ट 1 में मैं आपको बताया था कि अपने नाम, खाता, खसरा, रकबा में गलती है तो क्या करें। और आज मैं बताने वाला हूँ कि उत्तराधिकारी नामांतरण, यानी कि आपके बाप दादाओं की नाम की ज़मीन है और आप चाहते हैं कि आपके नाम से हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं 2 नंबर ऑप्शन में ये दिया हुआ है, 4 चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे, 4 काम होना है। 4 में से मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ कि आपके खाता से खसरा रकबा में गलती है तो सुधार कैसे करें। अभी पार्ट 2 बना रहा हूँ कि नामांतरण कैसे करें, उत्तराधिकारी नामांतरण। आपके दादा के नाम से ज़मीन है, दादा के पास 2 लड़का, और आप, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि आपके दादा के नाम की ज़मीन है, आपके फादर 4 भाई। तो हो सकता है कि आपके चारों फादर, मतलब फादर के जो 4 भाई हैं चारों जिंदे हो सकता है कि दादा के नाम की ज़मीन है और चारों जो आपके मतलब 3 अंकल और 1 फादर, वो उनका डेथ हो चुका हो। बहुत सारा केस हो सकता है। तो उस तरह से, जैसे अगर मान लीजिए कि आपके दादा के नाम की ज़मीन है और चारों आपके 3 अंकल और आपके फादर वो जिंदे हैं, तो उस क्रम में आप चाहते हैं कि दादा के नाम से हट करके मेरे चाचा और मेरे फादर के नाम पे हो जाए ज़मीन, तो उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी नामांतरण। या ऐसा केस हो सकता है कि आपके दादा के नाम की ज़मीन हो गई और आपके अंकल और आपके फादर चारों का डेथ हो गया होगा, तो चाहते होंगे कि हम सब लोगों पे हो जाए। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि आपके पूर्वजों के नाम से ज़मीन है और चाहते हैं कि जो लोग भी अभी हैं दुनिया में, जो लोग हयात से हैं, उनके नाम पे करना। अगर मान लीजिए कि आपके दादा के नाम की ज़मीन है और कि आपके फादर और अंकल लोग हयात से हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने नाम पे करवा लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके जो पूर्वज हैं, आपके बाप दादाओं में जो लोग लास्ट वंशज बचेंगे, जो लोग हयात से होंगे सबसे बड़े, उनके नाम पे होना है। जैसे दादा के नाम की ज़मीन है तो आपके फादर और अंकल के नाम पे होना है। आपके फादर नहीं रहेंगे तो आपके नाम पे होना है। तो मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि आप उत्तराधिकारी नामांतरण कैसे करवाएं। जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के नाम पे वंशावली के आधार पे जमाबंदी कराएं। जैसे आपके बाप या आपके दादाओं के नाम की ज़मीन है और वो दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो आप अपने नाम पे ज़मीन करवा सकते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जाऊँगा मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और फिर मैं आपको सारी बातें बताऊँगा, कैसे क्या करना है और क्या होना है, कैसे आपके बाप दादाओं के नाम की ज़मीन अपने नाम पे होना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो मैं आ गया हूँ इस वेबसाइट पे। यहाँ ये वेबसाइट देख रहे हैं, अभी जो ये इन समस्याओं का करे समाधान। मैं पार्ट 1 में आपको बता चुका हूँ। पार्ट 1 में मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपका डिजिटाइजेशन ऑनलाइन जमाबंदी में कोई गलती है तो उसका सुधार करवा सकते हैं। क्या क्या सुधार? नाम, खाता, खसरा, रकबा सुधार करवा सकते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं ये बात नहीं करूँगा। मैं इस वीडियो में बात करूँगा, क्या बात करूँगा? ये बात करूँगा कि जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के नाम पे वंशावली के आधार पे जमाबंदी करवाएं। जैसे आपके बाप दादाओं के नाम की ज़मीन है, आप चाहते हैं कि वो मैं अपने नाम पे कैसे करवाऊँ। जैसे आपके दादा के नाम की ज़मीन है, आप लोग 4 भाई हैं, तो चारों भाई से जमाबंदी बनवाना चाहते हैं। आपके दादा परदादा छठदादा जिसके भी नाम की ज़मीन पे है, उसके भाई 2 हैं, उसके भाई जो भी है, जो भी जिंदा है, उनके नाम पे कैसे करवाएं, जिनको बोलते हैं उत्तराधिकारी नामांतरण। तो इस तरह से आप उत्तराधिकारी नामांतरण करवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं पार्ट 3 में बात करूंगा, सॉरी पार्ट 3 में और 4 में। 3 में मैं बंटवारा के बारे में बात करूंगा, 4 में छुटी हुई जमाबंदी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। आप समझ गए कैसे क्या करना है। तो ये जो अभी मैं बात करने वाला हूँ उत्तराधिकारी नामांतरण, इसमें कैसे क्या होना है, चलिए मैं वेबसाइट पे चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, फिर फॉर्म भी भर के बताऊंगा, ठीक है।
तो आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी इस वेबसाइट का लिंक दिया रहेगा और फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में भी इस वेबसाइट का लिंक मिला रहेगा और कमेंट में भी रहेगा। ठीक है, आप समझ गए। तो इस वेबसाइट पे आ जाना है आपको। और अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो क्या करना है, आपको क्रोम ओपन करना है या कोई सा भी वेबसाइट, उसमें लिखना है भूमि जानकारी। भूमि जानकारी लिखेंगे, सबसे ऊपर ये वेबसाइट आ जाएगा biharbhumi.bihar.gov.in का, इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये आएगा, इसको नीचे बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं राष्ट्रीय महाअभियान, जो ऊपर में न्यू लिंक हो रहा है बीच में राष्ट्रीय महाअभियान, इसको क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ऐसे में इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं वहां दे दूंगा। जब इस पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा प्रपत्र देखें, तो इस प्रपत्र देखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे 3 नंबर पे राष्ट्रीय महाअभियान हेतु उत्तराधिकारी दाखिल खारिज हेतु प्रमाण पत्र, 3 नंबर का जो फॉर्म है, इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब इस फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, सॉरी, जब आप इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे जब इस फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपको ओपन हो जाएगा। तो ये फॉर्म को क्या करना है, यहाँ देख रहे हैं उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका, यानी कि उत्तराधिकारी का मतलब कि आपके बाप दादाओं के नाम पे जमीन है, बाप दादाओं के नाम पे जमीन है, अपने नाम पे लाना चाहते हैं, अपने नाम पर, लेकिन बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए है ये फॉर्म। अपने नाम पे, जैसे बाप के नाम पे जमीन है, हम लोग 4 भाई हैं, तो चारों भाई के नाम पे साथ में जमाबंदी बनवाना चाहते हैं, बंटवारा नहीं करना, अलग अलग नहीं करना, उसके लिए अलग है। वो पार्ट 3 में मैं बात करूंगा कि बाप दादाओं के नाम की जमीन है, अपने नाम पे बंटवारा कैसे करें। इसमें बंटवारा नहीं करना है, सिर्फ जैसे आपके दादा के नाम पे जमीन है, ये इनके नाम पे जमीन है और इनके पास 3 लड़का है 1 लड़की है, ये चारों के नाम पे करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। अच्छा, लड़की नहीं लेना चाहती है तो उसके लिए एफिडेविट चाहिए। अगर एफिडेविट नहीं मिलेगा तो लड़की जो आपकी बहन है उसको भी देना पड़ेगा। करना क्या है, इसमें किसी एक आदमी का जो शपथकर्ता बनेगा वो अपना नाम लिखेगा। जैसे मैं अपने हिसाब से बढ़ता हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगा शम्स आखरुज्जमा। ठीक है, पुत्र है तो आप किनके पुत्र हैं वो आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद निवासी ग्राम आपका क्या है वो आप लिख देंगे। उसके बाद आपका ये क्या है, पोस्ट ऑफिस, वो भी आप लिख देंगे। थाना आपका जो भी है वो आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका अंचल जो है वो आप लिख देंगे, जिला जो है वो आप लिख देंगे, आपका जो भी पिन है वो भी आप लिख देंगे, यहाँ जो भी आपका पिन है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर है और यहाँ मोबाइल नंबर लिखने का जगह है, तो आप यहाँ लिख देंगे जो भी आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का मतलब ये सब किसी एक आदमी का लिखना है। हम लोग 3 भाई 1 बहन थे, तो ये सब मैं अपना लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे चारों का नाम लिखना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे जो भाई है भाई का नाम लिखना पड़ेगा, ये भी भाई का नाम लिखना पड़ेगा और यहाँ बहन का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब उनके पिता का नाम, तो पिता का नाम तो सबका एक ही है, तो ऐसे ऐसे लिख देंगे। संबंधी तो आपके पिता है या आपके दो जो भी पोता रहेंगे तो पोता लिखेंगे, पिता कर देंगे। जाति आपका जो है वो आप लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। पुरुष है तो यहाँ पे पुरुष पुरुष, और यहाँ महिला है तो आप जो है यहाँ महिला कर देंगे। उसके बाद इनका मोबाइल नंबर यहाँ लिख देंगे, 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 जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उनका मोबाइल नंबर लिख देंगे। फिर सबका यहाँ पे आधार नंबर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद पता एक आदमी का सबका सेम ही होगा, तो आप जो भी पता होगा, शॉर्टकट में पता क्या लिखना मैं बता देता हूँ। क्या लिखना है पता, गांव का नाम, तो गांव प्लस ब्लॉक, गांव के बाद डायरेक्ट ब्लॉक, उसके बाद जिला, इतना ही लिखना है। आपका गांव कौन सा है, ब्लॉक क्या है और जिला क्या है, इतना ही आपको लिख देना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ आप देख रहे हैं पूर्वज,
व्यक्ति पूर्वज के नाम जिनके हित अर्जित किया गया विवरण है। यानी कि आपके दादा के नाम की जमीन है, आपके परदादा के नाम की जमीन है, तो दादा परदादा का नाम लिखेंगे। हो सकता है आपके दादा 2 भाई होंगे, दोनों भाई के नाम से जमाबंदी होगा, तो दोनों भाई का यहाँ पे डिटेल लिखेंगे, यहाँ दोनों भाई के बच्चों का डिटेल लिखेंगे। ठीक है, और अगर स्पेस कमता है तो नया पेज भी आप लगा सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आपके पूर्वज जिनके नाम का जमीन है, जैसे मान लीजिए आपके दादा के नाम का जमीन है, तो यहाँ पे आप दादा का नाम लिखेंगे, जो भी आपके दादा का नाम है वो दादा का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद दादा के अब्बा का नाम लिखेंगे, दादा के अब्बा का नाम लिखेंगे। ठीक है, और वो आपके कौन है, दादा है, तो इसका मतलब आप जो है ये जो इनका नाम लिखे वो आपके कौन है, तो यहाँ लिख देंगे। जाति क्या है वो लिख देंगे, लिंग कौन लिख देंगे। मोबाइल नंबर उनका तो होगा नहीं, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ उनका पता लिख देंगे। फिर नीचे आ जाएंगे, देखिए हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, यानी कि दादा परदादा के नाम का जो आपकी जमीन है, तो उनका डिटेल होगा ना कि जमीन कैसे क्या है। तो जो भी आपके जमाबंदी में डिटेल है, तो जैसे जिला, तो आपका जो भी जिला है वो लिख देंगे। फिर आपका ब्लॉक जो है वो लिख देंगे। यहाँ हल्का मतलब पंचायत, तो आप अपने पंचायत का नाम लिख देंगे जो भी है। उसके बाद राजस्व ग्राम, मतलब आप अपने गांव का नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद गांव का, जैसे ग्राम का नंबर भी होता है, ठीक है, जैसे मौजा बोलते हैं, तो ये हो गया मौजे का नाम, मौजे का नाम, और ये हो गया मौजे का नंबर, मौजे का नंबर, जिसको थाना नंबर भी बोलते हैं, थाना नंबर। ये मौजा का नंबर जो होगा आपके, आपका जो मौजा होगा उस मौजे का नाम होता है, उस मौजे का नंबर होता है, तो वो लिख देंगे। उसके बाद जो भी डिटेल है, जो भी जितना भी जमीन है वो सबका डिटेल मतलब ये लिखना है डिटेल। यहाँ जमाबंदी नंबर लिख देंगे, खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट मतलब खेसरा, प्लॉट मतलब खेसरा, खाता मतलब खाता, जैसे आपका 520 खाता है, 520 खाता लिख देंगे, खेसरा 251 है। ये कितना डिसमिल जमीन है, तो एकड़ 0 है और 10 डिसमिल है, यहाँ 10 डिसमिल कर देंगे, एकड़ में 0 कर दिए। अगर मान लीजिए कि 110 रहेगा तब 1 एकड़ इस तरह से लिखेंगे। जमीन का चौहद्दी क्या है वो यहाँ लिख देंगे। इस तरह से पूरा डिटेल यहाँ आप भर देंगे। उसके बाद हित अर्जित करने के संबंधित साक्ष्य मतलब के प्रूफ, दस्तावेज का प्रकार, दस्तावेज का संख्या, यानी कि हित अर्जित करने के संबंधित आप जो हित अर्जित करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो डिटेल यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए कि खतियानी जमीन होगा, तो यहाँ पे दस्तावेज का प्रकार यहाँ लिख देंगे खतियान। अगर मान लीजिए कि खतियानी जमीन नहीं होगा, ये केवाला वाली जमीन होगा, तो केवाला लिख देंगे। जो भी उसका नंबर होगा, दिनांक जो भी होगा वो डिटेल लिख देंगे। यहाँ अपना जिला लिख देंगे, यहाँ पता लिख देंगे, वही गांव का नाम प्लस ब्लॉक प्लस जिला, छोटा छोटा लिखेंगे, स्पेस कम है। और अगर केवाला होगा तो केवाला के हिसाब से ये सब भर देंगे, ये तो सेम रहेगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, मैं थोड़ा इसको करता हूँ मोटा, पीला ले लेता हूँ। इसके साथ उपयुक्त भूमि के हित अर्जित, जैसे दस्तावेज का पूरा छाया प्रति संकलन कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का भूमि पर शांति पूर्वक दखल कब्जा है, भूमि सौतर्त के बाद मुक्त है। मैं अनुरोध करता हूं कि उपयुक्त भूमि का दाखिल खारिज हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम पर सुसंगत राजस्व अभिलेखों में करने की कृपा की जाए। शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरण तथा जमीन जमानी जांच सत्यापन के ये है, में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मतलब कि ये आप शपथ ले रहे हैं कि ये बात सब जो है, जो भी मामला है वो जो है, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो सही है। अगर गलत होगा तो मैं उसका जिम्मेदार मतलब जिम्मेदार रहूंगा, ये बोलना है।
उसके बाद यहाँ आपको पेपर क्या देना, दस्तावेज, दस्तावेज क्या देना है, ये देखिए, पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु संबंधित शपथ पत्र। आपके दादा का डेथ हुआ 1970 में, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप अफिडेविट बनवाएंगे, शपथ पत्र बनवाएंगे, जिसको इंग्लिश में अफिडेविट बोलते हैं। ये बनवाएंगे, उसमें लिखाएंगे कि मेरे दादाजी फला फला जमाने में मर गया, उनका जो है मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, अगर कुछ मामला होता है तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। आप जाएंगे, आपको 300 रुपया लगेगा या 350 रुपया लगेगा। आप मजिस्ट्रेट वाला बनाएंगे, दो तरह का अफिडेविट बनता है, एक को बोलते हैं नोटरी वाला अफिडेविट, तो नोटरी वाला आपको नहीं बनाना है, आपको मजिस्ट्रेट वाला बनाना है, ठीक है। तो आप जो अफिडेविट बनाएंगे मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में कि मेरे दादाजी मर गए, तो वो मृत्यु प्रमाण पत्र जो बनाएंगे, सॉरी मृत्यु प्रमाण बोला, अफिडेविट जो बनवाएंगे, तो वो अफिडेविट आपका होगा मजिस्ट्रेट वाला, नोटरी वाला नहीं चलेगा, समझ गए। उसके बाद वंशावली, वंशावली तो लाजिम है। अच्छा, ये जो वंशावली है, वंशावली में अगर आप अपने बहन का नाम नहीं देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। जो भी आपके दादाजी हैं उनके वंशज का नाम देना पड़ेगा। अगर दादाजी के पास 3 लड़का 1 लड़की है तो चारों का नाम देना पड़ेगा। भले जो तीसरी चौथी लड़की है, वो लड़की अगर जमीन नहीं लेना चाहती है, वो एक पेपर बना देगी, वो भी मजिस्ट्रेट में बनेगा, वो भी मजिस्ट्रेट में पेपर बना देगा कि मेरे सॉरी वो भी मजिस्ट्रेट में पेपर बना देंगे कि मैं नहीं लूंगी जमीन, और आने वाले जो भी मेरा जो है वंशज होगा वो भी इस जमीन में कभी भी दखल कब्जा नहीं करेगा और नहीं मांगेगा। उस तरह से एक बनता है, वो आप वहां जा करके बनवा लेंगे। उसके बाद मैं अपने नाम से फॉर्म भरा था तो मैं अपना सिग्नेचर कर दूंगा, सॉरी, हाँ सॉरी सही है, सिग्नेचर कर दूंगा। उसके बाद डेट जो भी है वो डेट लिख दूंगा। फिर उसके बाद नोट, अगर उपयुक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो रही तो कृपया विवरण करें। यही बता रहा था, ये नोट दिया हुआ है। नोट क्या दिया हुआ है कि जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये पेपर और भी चाहिए तो अलग से इस तरह का व्हाइट पेपर पे बना दे, इसी तरह का लाइन पर पढ़ के, जैसे आप यहाँ देख रहे थे पूर्वज का नाम, तो पूर्वज हो सकता है कि हो सकता है आपके दादाजी 3 भाई हो और तीनों के नाम से हो, तो इस तरह से तीनों का नाम यहाँ पे लिखेंगे, 1 2 3, हो सकता है 4 हो, तो अब तो स्पेस ही नहीं है, तो नया पेपर भी बना देंगे, ये हेडिंग दे करके नया पेपर बना देंगे और चारों पांचों का नाम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जैसे यहाँ देख रहे थे हम लोग, यहाँ क्या देख रहे थे कि वंशज, वंशज का नाम, जो लोग हिस्सा लेना चाह रहा है, तो हम तो एग्जाम्पल ले लिए कि मेरे पास 3 बहन है, सॉरी 3 भाई है, 1 बहन है, 4 है, तो 4 का हो गया। हो सकता है कि मेरे पास 4 भाई 4 बहन हो, तो 8 कॉलम चाहिए, यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो ये हेडिंग दे करके एक व्हाइट पेपर पे बना लेंगे, इस तरह का कॉलम, जो सेम कॉलम को व्हाइट पेपर पे बना लेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये सब करने में दिक्कत हो रहा है, आप अगर चाहते हैं कि आपका मैं बनवा दूं, तो आप मुझे बोलेंगे तो ये सब मैं बनवा भी सकता हूँ। बनवाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और उसके बाद वहाँ मुझे मैसेज करेंगे तो मैं बना भी दूंगा, ठीक है। आप समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करें, आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और अभी मैं जो भी बात किया हूँ पार्ट 2 पार्ट 3 के बारे में बात किया हूँ, यहाँ मैं आ जाता हूँ, तो मैं इसके बारे में बात किया हूँ, मैं पेन का कलर ब्लैक है, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, अभी ये बना रहा था। ये पार्ट 3 और पार्ट 4 बाकी है। अगर आपका जमाबंदी छूटा हुआ है, ऑनलाइन है ही नहीं, तो ऑनलाइन कैसे करें, या आप अपना बंटवारा करना चाहते हैं, बंटवारा आपके बाप दादाओं के नाम की जमीन है, वो अपने नाम पे करके बंटवारा करना चाहते हैं, तो ये पार्ट 3 और ये पार्ट 4, ये कल ये दोनों वीडियो आ जाएगा। तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लें, आगे भी इस तरह का वीडियो आता रहेगा। अल्लाह हाफिज।